हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। दोस्तों, द बिगनिंग इज ऑलवेज टुडे एक छोटा सा कोर्स मैंने लिया है आज की डेट में। इसका मतलब हो गया शुरुआत हमेशा आज से ही होती है। तो ये कहने का मेरा मतलब सिर्फ आपसे इतना है कि कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको कोई चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, हमने बहुत दिनों बाद कुछ सीखना स्टार्ट किया। जब आप चाहो तब से आप स्टार्ट कर सकते हो और स्टार्ट करके उस चीज़ को शुरू कर सकते हो जो आप करना चाहते हो और उसमें एक महारत हासिल कर सकते हो। कभी भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जो समय हमारे देश में चल रहा है लॉकडाउन का, इस समय को अगर हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें तो यूटिलाइज़ करके हम बहुत सी अच्छी अच्छी बातों को सीख सकते हैं। अपनी हॉबी क्लासेस के रूप में हम कुछ हॉबीज़ को क्लियर आउट कर सकते हैं या कुछ हॉबीज़ को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं जो हम चाहते हैं करना। सपोज़ करो आपकी इंग्लिश वीक है, आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपकी मैथ वीक है, आप अपनी मैथ को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर को आप और चीज़ से सीख सकते हो। जो भी आप चाहते हो इस समय में करके अपने समय को यूटिलाइज कर सकते हो। बट इन सब बातों के साथ एक बात पे जिस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो ये कि हमको अपने घर पे ही रहना है और घर पे ही रह के हमें अपने इस देश की काम में आना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा इस पूरे लॉकडाउन के दौरान। और मैं आपको इंग्लिश के अलावा कुछ और वीडियोस देने की कोशिश करूँगा। आप मेरे चैनल को विजिट करते रहना ना, कुछ ना कुछ वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज जिन टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ मॉडल्स में, वो है नीड टू और डेयर। नीड टू और डेयर को बढ़ाने से पहले मैं एक बात मैं बता दूं आपको। नीड टू को मैं आपको क्लियर आउट एकदम क्लियर तरीके से बता दूंगा। नीड टू में कुछ नहीं है। जहाँ बात डेयर की आती है, डेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में। बट क्योंकि ये मॉडल्स का भी पार्ट है तो इसलिए मैं इसको वीडियो में इसको आज मैंने इंक्लूड कर लिया है बताने के लिए आपको। बट इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो भी बना के दूंगा जिसमें मैं इस डेयर को और अच्छे तरीके से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं टॉपिक को पढ़ने के अलावा कि मोडाल्स में मेरे टोटल जितने भी रूल्स से हो गए, सिर्फ 2 रूल्स मैंने मुझे आपको और बताने हैं। यानी 2 रूल्स मैं आपको कल या परसों में कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ मोडाल्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ही इंसान को बेटर करता है। किसी काम को करने के लिए समय को यूटिलाइज आपको करते रहना है। नहीं करोगे तो आप इतने पीछे हो जाओगे कि लॉकडाउन के बाद जो समय आएगा वहाँ पे आप अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाओगे। ज़्यादा कुछ वीडियो में नहीं है बताने के लिए आज मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक ही रूल्स पे आपसे हमेशा फोकस कराया मैंने कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम नीड का प्रयोग करेंगे, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। फिर टू का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। रूल बहुत सिंपल है, रूल में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉट का प्रयोग जहाँ करते हैं इस प्लस की जगह पे करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस है, मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। सेंटेंस का रूल वही बना, सब्जेक्ट के रूप में आ गया मुझे। नीड टू का लगाया गया ज़रूरत है के लिए। नीड टू का प्रयोग किया गया जरूरत है के लिए। फिर सीखने की इंग्लिश आपकी हो गई लर्न, और इंग्लिश के लिए हो गया, सॉरी अंग्रेजी के लिए हो गया इंग्लिश। हम लोगों को यह काम कल करने की ज़रूरत है, मतलब क्या हो गया, हम लोगों की इंग्लिश हो गई वी। ज़रूरत है के लिए नीड टू। करने की इंग्लिश होती है डू। वह काम मतलब हो गया डैट वर्क। टुमारो मतलब क्या हो गया, आने वाला काम। कल की 2 इंग्लिश होती है, टुमारो एक यस्टरडे होती है। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपको दवाई लेने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक मेडिसिन। आपको आराम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक रेस्ट। आप लोगों को व्यायाम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक एक्सरसाइज। आप लोग को टहलने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू टेक अ वॉक। ध्यान रखना है दोस्तों, सेंटेंस में नीड और टू के बीच में ही नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक्स्ट्रा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एज ए हेल्पिंग वर्ब इसको हम प्रयोग कर रहे हैं। तो सेंटेंस बहुत ईजी है, इसको बनाना बहुत आसान है, इस पर यूज़ करना बहुत आसान है। जब भी नेसेसिटी यानी ज़रूरत या आवश्यकता की हम बात करते हैं वहीं पर हमको नीड टू का यूज करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इन सेंटेंसेस को आप बनाने की कोशिश करिएगा और बनाकर इस पर जितना वर्क कर पाई उतना वर्क आपको करना है दोस्तों। क्योंकि नहीं करोगे तो फिर मैं बात बार एक बात आपसे बोलता आ रहा हूँ कि आप पीछे होते जाओगे, जो हमको नहीं होना है। बात करते हैं डेयर की। डेयर का रूल थोड़ा सा टिपिकल होता है। इसको आज केवल आप समझ लेना दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा इस पर आज आप प्रैक्टिस करना। केवल इस रूल को आप सुनो, समझो और इस पर कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देने की कोशिश करो। तो सबसे पहली बात क्या है, डेयर कैन बी यूज बोथ एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। मतलब इसका प्रयोग हम मॉडल के रूप में भी करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को, ये चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे।
देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी मॉडल, और इसीलिए इसको हम सेमी मॉडल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसको एज अ हम मॉडल के रूप में भी यूज़ करते हैं, टेंसेस में भी यूज़ करते हैं। तो दोनों में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, कहाँ यूज़ करना कहाँ यूज़ नहीं करना है, वो आने वाली वीडियोज़ में क्लियर होगा जब हम टेंस को पढ़ लेंगे। फिर लिखा है डेयर एज अ मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस करेज टू डू समथिंग और टू चैलेंज। हिंदी में सेम इसका नीचे मैंने मतलब लिख दिया है कि डेयर मॉडल के तौर पर किसी कार्य को करने का दुस्साहस करना या हिम्मत करना या चुनौती देना व्यक्त करता है। इट इज़ नॉर्मली यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओनली। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है दोस्तों कि जब भी हम डेयर का प्रयोग करेंगे मॉडल्स में, वो हमेशा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होंगे, नॉट इन अफर्मेटिव। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए मैंने कहा आज सुनो समझो, उस पर सोचो, केवल इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वीडियोस में इसको और क्लियर किया जाएगा। एज मॉडल वर्ब डेयर हैज़ नो पास्ट टेंस। डेयर मतलब यह आमतौर पे नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्यों में प्रयुक्त होता है। मॉडल के तौर पर डेयर का पास्ट टेंस नहीं होता है। दोस्तों बातों को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल सुनिए समझिए, इस पे जो भी काम हमें करना है हम आने वाली वीडियोस में और क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में केवल मैं इससे आपका एक इंट्रो करा दे रहा हूँ कि डेयर भी एक मॉडल होता है जिसका प्रयोग हम मॉडल्स में करते हैं। सेंटेंसेस कैसे आते हैं, कुछ सेंटेंसेस मैंने ले रखे हैं। उसकी तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। उसकी अपने पति की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं हुई। सी डेयर नॉट डिसओबे हर हस्बैंड। अमित की सांप को मारने की हिम्मत नहीं हुई। अमित डेयर नॉट किल द स्नेक। क्या उसकी मेरे सामने ऐसा कहने की हिम्मत है। डेयर सी से नो इन फ्रंट ऑफ मी। मेरी उसकी दयनीय दशा देखने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट सी हर पिटिबल कंडीशन। मेरी ऐसा कठोर कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट टेक सच अ ड्रास्टिक स्टेप। उसके अकेले अंधेरे में रसोई जाने की हिम्मत नहीं हुई। सी डेयर नॉट टू गो टू किचन एलोन इन डार्क। दोस्तों ध्यान रखना है सेंटेंसेस को, केवल आप इसको लिख कर इस पर प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना। जब हम टेंस को पढ़ लेंगे तब डेयर के टॉपिक पे मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा, तब वहाँ पे इन सारे सेंटेंसेस को बना के मैं दिखाऊंगा बनाते कैसे बनाते नहीं हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस मैंने ले लिए हैं जो इसके टेंस में यूज होते हैं, जैसे वह तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है। ही डेयर्स टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। उसकी अपने पति की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं हुई। सी डिड नॉट डेयर टू डिसओबे हर हस्बैंड। तुम उसके विपरीत एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं करते हो। यू डू नॉट डेयर टू से अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट हो। क्या उसके साथ संबंधों को स्वीकार करने का उसने साहस दिखाया। डिड शी डेयर टू एक्सेप्ट हर अफेयर्स विद हिम। वह नौकरी छोड़ने का साहस नहीं करेगा। ही विल नॉट डेयर टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब। क्या तुम अपने बॉस के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत करोगे। विल यू डेयर टू कंप्लेन अगेंस्ट योर बॉस। दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है सेंटेंसेस के बारे में, केवल आप पढ़ के निकल जाना और सेंटेंसेस को एक बार दो बार रिवाइज कर लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिए, इस पर कमेंट्स करिए, और मैं कुछ नई वीडियोज़ के साथ आपसे आने वाले दिनों में मिलता रहूँगा। धन्यवाद।